यूक्रेन रूस के बीच जारी भीषण संग्राम में अब हालात पूरी तरह से बदल गए हैं। माना जा रहा है कि अब टकराव अमेरिका और रूस के बीच होने वाला है और इन हालात को बनाने में सबसे बड़ा योगदान है अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का। लेकिन ये अनुमान लगाया गया है और ये विनाशकारी स्थिति बनने के पीछे कारण क्या है, हर सवाल का जवाब देखिए इस रिपोर्ट। युद्ध के हालात में यूक्रेन रूस के बीच वार पलटवार सामान्य है। हमलों की संख्या और गति बढ़ना भी सामान्य है। लेकिन इस युद्ध को विस्तार देने वाले जो हालात बन रहे हैं वो असामान्य हैं। हालात ये हैं कि अब अमेरिका और रूस के बीच जंग के मैदान में टकराव की आशंका बढ़ गई है। युद्ध में यूरोपीय देशों के शामिल होने की आशंका भी चरम पर है। तो क्या रूस के खिलाफ नेटो सेना युद्ध में उतरने जा रही है या फिर अमेरिका खुद रूस के खिलाफ ऑपरेशन में शामिल होने वाला है? इन सवालों के पीछे कई कारण हैं, जिनका विश्लेषण महाविनाश को आमंत्रण देने वाले युद्ध के रूप में किया जा रहा है। इसलिए स्थिति को समझने के लिए पहले कारण जान लीजिए। पहला ये कि अमेरिका ने यूक्रेन को टॉमाहॉक मिसाइल देने का ऐलान कर दिया है। दूसरा, अमेरिका के कई सैन्य कार्गो प्लेन यूरोपीय देशों में पहुंचे हैं। और तीसरा ये कि अमेरिका का शक्तिशाली एयरक्राफ्ट कैरियर नॉर्वे पहुंच गया है। यानी युद्ध के माहौल में अमेरिका की हलचल बढ़ गई है। और इससे ज्यादा अहम बात यह है कि सभी हलचल रूस के खिलाफ सक्रियता बढ़ाने के संकेत हैं। तो वहीं रूस की तरफ से भी कुछ संकेत जारी हुए हैं जो बताते हैं कि स्थिति अब अमेरिका से टकराव बढ़ने की है। और ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि संकेत मिले हैं अमेरिका के उठाए गए कदमों के प्रतिकार के रूप में, जिनके बारे में हम आगे आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले युद्ध की प्रबल आशंका समझ लीजिए। यूएस के रक्षा सचिव पीट हेग्सेथ ने दुनिया भर में फैले अमेरिकी कमांडर्स को वर्जीनिया के क्वांटिको में बुलाया है। इस आदेश के बाद मरीन कोर बेस क्वांटिको में सैकड़ों एडमिरल्स और जनरल्स एकत्र हो चुके हैं। माना जा रहा है कि सैकड़ों फ्लैग ऑफिसर्स को क्वांटिको में जुटाने का मकसद कोई बड़ा सैन्य कदम उठाना है। इसलिए घोषणा भी इसी संबंध में हो सकती है। और इस अनुमान की पुष्टि करते हैं टकराव के हालात। दरअसल अमेरिका ने यूक्रेन को टॉमाहॉक मिसाइल देने का फैसला कर लिया है। इसके साथ ही यूक्रेन को $90 बिलियन के हथियारों का पैकेज रिलीज करने का ऐलान भी कर दिया गया है, जिसके बाद रूस ने सीधे अमेरिका के फैसले पर सवाल खड़ा कर दिया है। सवाल यह है कि क्या टॉमाहॉक मिसाइल के साथ अमेरिका टारगेट और डेटा भी शेयर करेगा? ये सवाल इसलिए जरूरी है क्योंकि इसका जवाब ही अमेरिका की रणनीति स्पष्ट करेगा और रूस जवाबी कार्रवाई की दिशा भी तय कर पाएगा। क्योंकि टॉमाहॉक मिसाइल की मारक क्षमता 2500 किलोमीटर है, यानी ये मिसाइल यूक्रेन से लॉन्च होने पर आसानी से मॉस्को पहुंच सकती है।
जिसका साफ मतलब है कि ट्रंप ने यूक्रेन को रूस पर हमले की अनुमति दे दी है और इस अनुमान की पुष्टि खुद अमेरिका ने कर दी है। ट्रंप के दूत कीथ केलॉग के मुताबिक अमेरिकी हथियारों से यूक्रेन लंबी दूरी के हमले कर सकता है। ये हमले रूस के अंदर तक मार करने वाले हो सकते हैं। यही वजह है कि क्रेमलिन ने हालात भांपकर एक ऐसी रणनीति अपनाई है जो सतही तौर पर कूटनीतिक मर्यादा में बंधी हुई लगती है, लेकिन इसका विश्लेषण गहराई से करने पर महायुद्ध जैसी तबाही का अनुमान लगाया जा रहा है। प्राथमिक तौर पर रूस ने न्यू स्टार्ट संधि पर बने रहने का आग्रह किया है, जिसमें रूस ने ब्रिटेन को भी शामिल करने की अपील की है, तो दूसरी तरफ पुतिन ने अलास्का सम्मेलन को नजरअंदाज कर दिया है। ट्रंप के साथ युद्ध विराम के लिए सहमति होने से इनकार कर दिया है, जिसका सीधा मतलब है कि पुतिन न सिर्फ युद्ध लड़ने के लिए तैयार हैं, बल्कि वो अमेरिका के खिलाफ संघर्ष में भी पीछे नहीं हटेंगे और इसका कारण बनाया जाएगा ट्रंप के फैसलों से बन रहे जंग के हालात। जिसे प्रमाणित करती है अमेरिका के न्यूक्लियर पावर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर की गश्त। यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड जैसा विशाल कैरियर नॉर्वे के तट पर पहुंच चुका है और इसके पहुंचने का कारण युद्धाभ्यास बताया जा रहा है, लेकिन सूत्र बता रहे हैं कि यह रूस के खिलाफ अमेरिका की तैनाती है, जिसकी पुष्टि अमेरिका ने रिफ्यूलिंग टैंकर की उड़ान से की है। दावा है कि अमेरिकी एयर रिफ्यूलिंग टैंकर यूरोप की दिशा में उड़ान भरते देखे गए हैं, जो जंग की तैयारी के संकेत है, लेकिन इसके लिए भी जवाबी तैयारी हो गई है, जिसके संकेत मिले हैं इंग्लिश चैनल में रूसी सबमरीन में विस्फोट की आशंका से। दावा है कि जिब्राल्टर स्ट्रेट में परमाणु मिसाइलों से लदी एक पनडुब्बी में विस्फोट का खतरा है। ये खतरा फ्यूल सिस्टम में गंभीर रिसाव के बाद खड़ा हुआ है और यह विस्फोट ब्रिटेन के करीब न्यूक्लियर तबाही वाला होगा। हालांकि ये हादसा भी हो सकता है, लेकिन हालात बता रहे हैं कि किसी प्लान को हादसे की शक्ल भी दी जा सकती है। यही वजह है कि स्वीडन ने हालात का अनुमान लगाकर न्यूक्लियर हथियार बनाने की इजाजत मांगी है। जो मिलेगी नहीं मिलेगी भविष्य पर निर्भर है, लेकिन तय है कि वर्तमान अब विनाश की कल्पना को साकार कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष। और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गाजा युद्ध विराम का फॉर्मूला पेश कर दिया है। फिलहाल इस पर इजरायली प्रधानमंत्री ने सहमति जता दी है। हालांकि सारे बिंदुओं पर आशंका बरकरार है। अब गेंद हमास के पाले में है। सवाल यह है कि क्या हमास अमेरिका के इस प्रस्ताव को स्वीकार करेगा? क्या गाजा युद्ध रुक जाएगा? लेकिन सवाल यह भी है कि गाजा का भविष्य क्या होगा, क्योंकि ट्रंप के प्रस्ताव में कई ऐसे मुद्दे हैं जिनसे गाजा के भविष्य के बारे में सही तस्वीर जाहिर नहीं होती है। गाजा युद्ध विराम पर नेतन्याहू ट्रंप की वार्ता की शुरुआत नेतन्याहू के माफीनामे से हुई। phone call today just to make it clear. I said to Prime Minister of Qatar. कतर के पीएम को फोन कर नेतन्याहू ने हमले के लिए माफी मांगी और उसके बाद गाजा पर चर्चा हुई। गाजा युद्ध के 3 साल पूरे होने को हैं और अब जाकर स्थायी समाधान का एक प्रस्ताव तैयार हुआ है, जो फिलहाल दस्तावेजों में है। धरातल पर उतरेगा या नहीं, इस पर संशय है। क्योंकि मसौदे की शुरुआत में ही कहा गया है कि अगर दोनों पार्टी शर्तों पर सहमत हैं, तो तुरंत सीज़फायर लागू होगा। शर्तों के 20 सूत्र तैयार किए गए हैं। मुख्य बिंदु इस प्रकार हैं। गाजा का शासन गैर राजनीतिक फिलिस्तीनी कमेटी ट्रांजिशनल सरकार संभालेगी, जो ट्रंप की अध्यक्षता वाले वोट फॉर पीस की देखरेख में काम करेगी। वोट फॉर पीस के सदस्य देश तय किए जाएंगे। फिलिस्तीनी अथॉरिटी में सुधार होने तक ट्रांजिशनल अथॉरिटी के हाथ गाजा का शासन होगा।
गाजा पुनर्निर्माण के लिए ट्रंप इकोनॉमिक डेवलपमेंट प्लान तैयार होगा। गाजा की सुरक्षा के लिए अंतर्राष्ट्रीय फोर्स गठित की जाएगी। 72 घंटे में दोनों पार्टी सहमत होती हैं तो इजरायली बंधकों की रिहाई होगी। इजराइल सजा काट रहे 250 फिलिस्तीनियों को रिहा करेगा। हमास कार्यकर्ता गाजा छोड़ना चाहें तो सुरक्षित रास्ता दिया जाएगा। क्षेत्रीय सहयोगियों को गारंटी देनी होगी गाजा भविष्य में खतरा नहीं बनेगा। गाजा को आतंक मुक्त किया जाएगा। इसके अलावा गाजा में राहत सामग्री, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, रोजगार जैसे मुद्दे शामिल किए गए हैं। इजराइल फिलहाल इस पर सहमत दिख रहा है। लेकिन ट्रंप के इस मसौदे से गाजावासी और हमास सहमत नहीं दिख रहे हैं। हमास ने कहा है कि प्रस्ताव की कॉपी पढ़ने के बाद ही फैसला होगा और वो अभी तक नहीं मिली है। लेकिन अरब मीडिया इस मसौदे को पढ़ने के बाद 5 बड़े सवाल अमेरिका से पूछ रहा है। पहला सवाल यह है कि गाजा पर शासन कैसा होगा, क्योंकि गैर राजनीतिक फिलिस्तीनी कमेटी जमीनी मामलों को देखेगी। लेकिन यह साफ नहीं है कि कमेटी के सदस्यों का चयन कौन करेगा। दूसरा सवाल यह है कि क्या पीए यानी फिलिस्तीनी अथॉरिटी सरकार में शामिल होगी, क्योंकि मसौदे में लिखा है कि पीए में सुधार होने तक गैर राजनीतिक फिलिस्तीनी कमेटी सरकारी तंत्र संभालेगी। लेकिन यह साफ नहीं है कि कैसे तय किया जाएगा कि पीए सरकार की कमान संभालने के लिए तैयार है। सुधारों की कोई समय सीमा नहीं है। तीसरा सवाल यह है कि अंतर्राष्ट्रीय फोर्स का गठन कैसे होगा, क्योंकि कौन से देश गाजा में सेना भेजेंगे ये नहीं बताया गया है। फोर्स के पास अधिकार क्या होंगे ये भी साफ नहीं है। चौथा सवाल यह है कि इजरायली सेना गाजा से कब लौटेगी। प्रस्ताव में कहा गया है कि इजरायली सेना डीमिलिटराइजेशन के बाद गाजा से लौटेगी। इजरायली सेना के लौटने की समय सीमा तय नहीं है। पांचवा और सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या आजाद फिलिस्तीन का मुद्दा जिंदा है, क्योंकि प्रस्ताव में जिक्र है कि गाजा के विकास और पीए में सुधारों के साथ ही फिलिस्तीन का रास्ता तैयार होगा। यानी फिलिस्तीन के निर्माण पर गाजा के विकास और पीए के सुधारों की शर्त रखी गई है। प्रस्ताव में फिलिस्तीन की स्थापना को अधिकार नहीं माना गया है। अभी ट्रंप के प्रस्ताव पर संशय के बादल हैं। कुछ मुद्दे ऐसे हैं जिन पर इजराइल के घोर राष्ट्रवादी असहमत हो सकते हैं और फिलिस्तीन के स्थापना के मुद्दे पर गाजावासी और हमास। अगले 72 घंटों में यह साफ हो सकता है कि ट्रंप का प्रस्ताव धरातल पर उतरेगा या संशयों की भेंट चढ़ जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।